प्रश्नावली 1.1 1.1। यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चों, एक बार देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर नंबर 1 में दिया है 140 140, सेकंड पर है 156 यानी 156, थर्ड नंबर पर दिया है आपका 3825 यानी 3825। और यहाँ पर आप देख रहे हैं फोर्थ पर, चौथे नंबर पर 5005 यानी 5005। और यहाँ छठवें नंबर पर दिख रहे हैं आप 7429 यानी 7429। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, आप हल देखेंगे। नंबर 1 140 140 का इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 का इसमें गुणनखंड किया यानी 2 का 2 सत्ते 14 हुआ, 0 को 0 उतार दिया। इसके बाद में 2 का, अब जी 70 संख्या बचती है, इसमें भाग करते हैं। 2 का 2 तिया 6, 2 पंजे 10। फिर यहाँ पर देखते हैं आप 5 का है तो 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो ये यहाँ पर इसके खंड होते हैं 2 5 2 2 5 7। अब 2 इसमें 2 की पावर 1, 2 की घात 1 होती है, यानी इस पर सब पे घातें जितने बार लिखी जाती है उतनी घातें होती हैं। तो यहाँ पर इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 5 है, इसकी घात 7 है। तो ये दोनों की घातें 1 और 1 कितनी, 2 घातें हो गई। तो 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1, यानी कि ये 2 5 7। जब इनका गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। तो यहाँ पर इनका जो सॉल्यूशन आएगा वो 140, जो ये संख्या मैच करती है। सेकेंड नंबर पर है 156। 156 में आप देख रहे हैं 2 का इसमें यानी 2 का भाग इसमें करा। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे 2 सत्ते 14 और एक संख्या इधर बच गई, तो इसमें 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर दूसरा और देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे 2 से काटा 2 तिया 6 और 2 नाम 18, चूँकि 7 है, 7 में से 1 बच गया, 6 बार ये कट गया था। तो इसके बाद है अब यहाँ पर बचता है कितना, 39। यहाँ पर आप करते हैं 13 तिया 39 होते हैं। तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 तेरह का 9, 13 एकम 13। यहाँ पर भी इसको ऐसा किया 2 इंटू 2 3 13, यानी दोनों का पावर लगाई तो 2 इंटू 2 की पावर 2 यानी 2 की घात 2, 3 की घात 1, 13। तो ये सब जितने बार ये इनके फैक्टर होंगे उतना इसको लिखा जाएगा। इसमें जितने बार इसको कि 2 की घात 1 हो गई, 2 की घात 1 हो गई, तो यहाँ पर 1 और 1 कितनी हो गई, 2 घातें हो गई। और जब इनका सबका गुणा करेंगे तो आपको लास्ट में 156 आएगा। तीसरे नंबर पे बात करते हैं 3825। 3825 यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर आ गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया। तो 2 3 एकम 3, 3 दूनी 6
और इसके बाद इसमें 2 बच रहे हैं, तो क्या 30 सत्ते 21, और ये यहाँ पर आ गया, एक इधर और जुड़ गया, तो कितना हो गया 15 हो गया, 3 पंजे 15। यहाँ पर यदि और आगे चलते हैं तो 3 का इसमें किया प्यारे बच्चों, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 से किया 5 अट्ठे 40, 5 25, और फिर 5 से किया तो 17 पंजे 85 होते हैं। आपको पहले से ही नॉलेज है कि 17 का पढ़ा, यदि 5 बार पढ़ेंगे तो 85 होगा। तो यहाँ पर ये 17 बार कट गया, तो यहाँ पर यहाँ लिखा है इसको, इस वाली संख्या को यहाँ लिखते हैं 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। अब चूंकि एक पावर इसमें, एक पावर एक की घात इसमें, एक घात इसमें, एक घात इसमें, एक घात इसमें, एक घात इसमें, तो ये घातें आधार समान है, घातांक के नियम के अनुसार आधार समान होते हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर यह 3 और 1, 2, 3 और 3, यानी कि इसमें घात एक है 2 हो गया, 3 की घात 2, फिर 5 की घात 2, फिर 17। तो इसका जब अपन इसको टोटल गुणा करते हैं तो 3825 होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन चौथे नंबर पर, तो 5005, यानी 5005, तो 5005 यहाँ पर करेंगे तो 5 एकम 5, 00 की 00, 5 एकम 5। अब यहाँ 7 से किया तो 7 एकम 7, 7 में से बच रहा है 3 बच रहा है, तो यहाँ पर 30 हो गया, तो 7 चौक 28, और यहाँ पर एक और किया 7 चौक 28, इसमें ही 2 बच रहा है, तो 7 तिया 21, फिर 11 से किया 11 एकम 11 और 11 तिया 43, 11 तिया 33, सॉरी 11 एकम 11, इसमें से 3 बच जाएंगे और यहाँ ये 3 आगे जुड़ जाएंगे इसमें, तो 33 हो जाएंगे, 11 तिया 33। तो यहाँ पर आ गया 5 × 7 × 11 × 13, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप टोटल इसका अमाउंट, इसको जोड़ेंगे तो 5005 प्यारे बच्चों ये आएगा। ये चौथा नंबर था। ये 5वें नंबर पे आप बात कर रहे हैं 7429, 7429, यानी इस पर करते हैं तो 17 से किया, 17 एकम 17, 17 3 51, 17 एकम 17, 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 68 में शेष बचने के बाद यहाँ पर बच रहा है, तो यहाँ पर ये टोटल आएगा 437, इसको 19 में किया, 19 से भाग करेंगे तो 23 बार होगा, 23 एकम 23, 17 गुणित 19 गुणित 23, टोटल करेंगे इनको 7429 होगा। ये थी आपकी प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल था। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं आपसे सेकेंड नंबर का है, सेकेंड नंबर का है प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 2, पूर्णांक का निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है। तो यहाँ पर नंबर एक में 26 और 91, नंबर 2 में है आपका 510 और 92 है, नंबर 3 में है 336 और 54 है। इसको अपन हल करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, आप ध्यान देना। तो यहाँ पर 26 का इसमें किया तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 होता है, 13 दूनी 26, तो यहाँ पर 13 दूनी 26, तो यहाँ पर 2 और 3 ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर है 91, तो 13 सत्ते 91 होते हैं, यानी 7 एकम 7, और इसमें 13 सत्ते 91 होता है, 7 तिया 21, क्योंकि 7 में से 2 बच रहे हैं तो 21 हो गए। 13 सत्ते क्योंकि मेरा गला खराब है 13 सत्ते 91 हो गए, 7 गुणित 13 91, तो HCF। अब चूंकि ये संख्या 13 दोनों में है, 26 में भी और 91 में भी है,
तो दोनों मैच करती है। दोनों में से महत्तम समापवर्तक HCF बराबर 13 होता है और LCM इन सब में से लेते हैं। तो LCM में 2 × 7 × 13 यानी कि 122 होगा। HCF यहाँ पर होगा 26 कॉमा 91 गुणित LCM होगा 26 कॉमा 91 और 26 और 91 दोनों सत्यापित हैं, क्योंकि दोनों गुणा करेंगे तो ये निकलकर 182 आएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर 510। 510 में यदि आपने 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 यानी कि 2 से इसका भाग देते हैं तो 255 होता है। फिर 3 से करेंगे तो 85 होगा, फिर 17 से करेंगे तो 5 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5 से करें 5 एकम 5। और यहाँ देखते हैं आप 92 को करेंगे तो 92 में देख रहे हैं आप 40 दूनी 92 और 40 का फिर 2 बार कर देंगे, 23 दूनी 40 और 1 यहाँ पर 2 × 3 × 17 × 5 यानी 510, 2 × 3 2 × 2 × 23 यानी बराबर 92। यहाँ पर HCF, अब चूँकि यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है, इसमें भी 510 में भी और 92 में ही, तो इसको यहाँ HCF यानी महत्तम समापवर्तक है ना, दोनों में आ रहा है तो महत्तम समापवर्तक HCF बराबर 2। LCM 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23 बराबर 23,460। HCF अतः HCF यहाँ 510 है, 92 है कोष्टक गुणित LCM है, इसका भी है 510 है और 92 है। यहाँ पर दोनों का गुणा करेंगे, कितने का? दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 × 23,500, चूँकि 2 इसमें HCF आया था तो दोनों का गुणा करेंगे तो 46,920 हो जाएगा। 510 और 92 का गुणा करते हैं तो 46,920 होता है। अब इसके बाद आता है आपका प्यारे बच्चे, अगले क्रम में चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में बात करते हैं, 1 मिनट प्यारे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हल 12, 15, 21 नंबर 1, 12, 15, 21 नंबर 2, 17, 23, 29 नंबर 3, 8, 9, 25। यहाँ पर देखते हैं तो 12 का ये किया तो 12 1 12, 2 से काटते हैं तो 6 दूनी 12 होता है, और 2 से काटेंगे इसको, 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 होता है, और 3 से भाग देंगे 3 1 3 होता है, और यहाँ पर 15 का कर देंगे 3 पंजे 15 होता है। 5 से करेंगे यहाँ पर 21 का करेंगे 3 सत्ते 21 होता है। तो यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है तो HCF इसका 3 हो गया और LCM 2 × 3 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7 यानी कि 420 हो जाता है। सवाल नंबर दूसरा बोलते हैं 17, 17 एकम 17, 17 और 23 एकम 23, 29 एकम 29, क्योंकि ये विषम संख्या है, ये किसी दूसरी संख्या से कट नहीं रही है, इसलिए इनको वैसा के वैसा ही रख दिया जाता है। चूँकि एक इसमें बार रिपीट हो जा रहा है तो HCF इसका 1 हो गया, LCM हो गया 17 × 23 × 29 बराबर 11,329। अभी इस HCF बराबर 1 और LCM बराबर 11,339। अब तीसरे नंबर में बात करते हैं, तीसरे नंबर पर बात करते हैं 2 गुणित, यहाँ पर है 8, तीसरे नंबर पे 8, 9, 25, तो यहाँ पर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पर अब चूँकि HCF यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर 1 HCF है और LCM है 2 × 2 × 3। अब तीसरे नंबर पे आ रहे हैं 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3 और 25 का किया
तो पचम 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पर एलसीएम 1 है, इसमें एचसीएफ 1 है, इसमें एलसीएम ये है। तो इन सबको जब सब सारी संख्या को जोड़ेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, ये सारी संख्याओं का यहाँ से गुणा करेंगे, खंड करेंगे, इसके खंडित करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, तो ये 1800 आ जाएगा। अभिष्ट एचसीएफ बराबर 1, एलसीएम बराबर 18। अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 एचसीएफ 306, 657 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए एलसीएम 306 657। और अब यहाँ पर ये हाल है इसका, एलसीएम 306 657 और एचसीएफ दिया है 306 और 657 बराबर। इसको यहाँ देखेंगे तो दोनों संख्या में से एक संख्या 306 और 657, चूँकि दोनों में एलसीएम, अब इसको अलग अलग करते हैं तो चूँकि बराबर एलसीएम 306 गुणित 657 और 306 गुणित 657 बटे 9, इसको बराबर के इस साइड ले लेंगे तो 306 बटे 57 यहाँ 9 दिया है। एलसीएम बराबर 306 और 657 बटे 9, एलसीएम 2। अब जब इन सब का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,10,042। जिसमें 9 का भाग करेंगे तो निकल के आएगा, यहाँ पर ये भाग दिया हुआ है तो 20 एकम 9 एकम 9, 9 2 18, 9 9 दूनी 18, 2 बार आ गया। इनमें से बच रहा है फिर कितना बचता है, 2, एक उतारा ले लिया तो कितना हो गया, जब इसमें से उतारा ले लिया तो कितने हुआ है 21। तो यहाँ पर 21 में 9 9 दूनी 18, 18 में से अब 18 में से यानी 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, 21 में से 18 घटाएंगे तो 30 बचेंगे और 9 दिया 27। अब 27 में से 30 घटाएंगे तो 3 बचेगा, उतारा ले लेंगे वाली संख्या को, यहाँ से ले लेंगे 4, तो कितना हो गया, 9 दिया 27। अब 27 में से इसको और घटाएंगे तो यहाँ पर बच रहे हैं 34 में से 27 घटाएंगे तो बच गए 7, उतारा लिया 2 का 72 आ गया। अब 9 9 8 72, 72 में से संख्या हो गई समाप्त, कुछ शेष बचा नहीं है। अतः अभिष्ट एलसीएम 306 और 657, जब इनका गुणा करते हैं तो 22,338 आएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन हल हो गया। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक पर 0 समाप्त हो सकती है। हम जानते हैं कि 6n बराबर इजिकल टू 293 का गुणनखंड 5 नहीं है। कितना नहीं है, 6 होगा, 5 नहीं है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं और यह संख्या से विभाज्य नहीं होती। अतः ऐसी संख्या n नहीं है जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित
1 धन 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो यहाँ पर अपन देखते हैं 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। तो 13 को अपन बाहर ले लेते हैं, तो 13 को प्लस में है तो 13 को बाहर ले लिया और बाकी संख्या को 13, यानी कि बाकी संख्या है 7 गुणित 11 गुणित 1 बराबर 7 में यदि अपन इसको गुणा करते हैं 11 7 77, तो यहाँ पर हो गया 17, क्या पर हो गया 17 और गुणित 77 धन 1, तो यहाँ पर कितना हो गया 17 गुणित 78, 77 और 1 78 हो गया, जो एक भाज्य संख्या है जिसको काटा जा सकता है। अर्थात एवं 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 बराबर 5 कोष्टक 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 1। तो यहाँ पर अपन ये करते हैं तो बराबर 5 गुणित 1008 धन 1, तो 5 गुणित 1009 जो एक भाज्य संख्या है, अतः दी हुई दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? तो यहाँ पर 2 से किया, 2 नाम 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, तो 2 गुणित 3 गुणित 3, यानी दोनों संख्या 3 2 बार है, तो 2 गुणित 3 की घात 2। यहाँ पर कितना हो गया 12, तो यहाँ पर 2 गुणित 12, 2 6 12, 2 तिया 6, तो 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 3। यहाँ पर इसमें भी संख्या एक, इसमें भी घात 1 है, इसमें भी है, क्योंकि ये भी एक बार है ये भी एक बार है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 की घात 2 है ना, यानी 2 का वर्ग 2, और यहाँ पर 3 एकम 3 एक बार है, तो यहाँ पर एलसीएम 18 12, यानी 2 की घात 2 और 3 की घात 3, तो 2 गुणित 2 और 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, तो इसमें 2 दूनी 4 और 3 तिरका 9, 9 चौक 36, अतः वे 36 घंटे बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये बच्चों आज का पहली प्रश्नावली आपकी 1.1 समाप्त होती है। अगले उसमें मैं आपको अगले प्रश्नावली समझाऊंगा। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू।